जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो क्या उससे बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी? क्या उससे देश में विकास हो जाएगा? राम मंदिर को 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी हथियार बनाना अमित शाह को बड़ा महंगा पड़ गया। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले आजाद मीडिया को आपकी सपोर्ट की इस वक्त बेहद जरूरत है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में इस तरह से हड़कंप मच गया कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो करे क्या, क्योंकि बिना किसी राजनीतिक मकसद के भारत को जोड़ने की बात हो रही है और बिना किसी चुनावी प्रचार के राहुल गांधी की रैली में इस तरह की भीड़ इस बात को साबित कर चुका है कि चुनाव के दौरान झूठे और जुमले बातें सुनने के अलावा भी भीड़ इकट्ठा होती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा 2024 चुनाव में बड़ा असर छोड़ने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा को बॉयकॉट करने वाली मीडिया भी घुटनों पर आ गई। अब टीवी पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। अच्छा हो या बुरा हो, चर्चा तो सिर्फ राहुल गांधी और भारत जोड़ो पर ही हो रही है, जिसे देखने के और समझने के बाद भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बौखला गए और उन्होंने फिर से वही मंदिर मस्जिद वाली कार्ड खेला। अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, 1 साल 2 साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को आएगी। काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ और अंबाजी का मंदिर सोने का हो रहा है, मां विंध्यवासिनी का मंदिर नया बन रहा है, वहां पर भी मां का मंदिर सबसे बड़ा और भव्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। यही तो है भाजपा का नहले पे दहला। एक नहीं, अमित शाह ने 10 और मंदिर का नाम गिनाया, लेकिन अमित शाह एक अस्पताल का नाम नहीं गिना पाए, एक सरकारी स्कूल या कॉलेज का नाम नहीं ले पाए, जिससे अमित शाह ये साबित कर सके कि देश की उन्नति और विकास में मंदिर के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान है। दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि 2019 से लेकर 2023 तक मंदिर मस्जिद के अलावा मोदी सरकार ने क्या काम किया? भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मंदिर के अलावा, राम मंदिर के अलावा है ही क्या? 1990 से भाजपा इसी राम मंदिर के बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। 2019 का भी चुनाव इसी मुद्दे पर जीती थी, 2014 का भी और 2024 का भी पटभूमि तैयार हो चुकी है। 2024 के मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने हैं, जनवरी तक राम मंदिर तैयार मिलेगा, फरवरी में राम मंदिर पर चुनाव प्रचार शुरू होगा और मार्च में चुनाव, मतलब राम मंदिर के नाम पर भाजपा वोटर्स को साधने में जुट जाएगी। बहुत क्लियर फंडा है, सारा कैलकुलेशन एकदम हर एक जगह पर सटीक बैठ रहा है। लेकिन अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को एक बार जनता का मूड टटोलने की जरूरत है, क्योंकि जब अमित शाह ने इस बात की घोषणा की कि राहुल बाबा रोज पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तो राहुल जी कान खोलकर सुन ले कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य गगनचुंबी राम मंदिर तैयार मिलेगा। तो जनता यानी कि पब्लिक अमित शाह पर किस तरह से बरसी है वो भी देखना जरूरी है। और ये सभी हिंदू भाई बहनों का अमित शाह से क्या सवाल है वो एक एक कर आपके सामने, राम मंदिर वाली राजनीति पर जो सवाल है वो एक एक कर मैं आपके सामने रखूंगी। नीरज झा अमित शाह से पूछते हैं, चलिए राहुल गांधी को तो आपने एक सवाल का जवाब दे दिया, और भी कई सवाल हैं हमारे, राहुल गांधी भी उठाते हैं, उनके भी जवाब दीजिए। युवाओं को अग्निवीर बनाकर वॉचमैन बनाने की प्लानिंग क्यों की? महिलाओं पर अपराध क्यों बढ़ते रहे और आप चुप रहे? सरकारी संपत्तियां बेच क्यों रहे हैं?
तो वहीं अनिल कुमार सिंह गृह मंत्री से ये जानना चाह रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी के बारे में भी सब पूछ रहे हैं, 15 लाख के बारे में सब पूछ रहे हैं, किसानों की आमदनी दुगनी कब होगी सब पूछ रहे हैं, 5 मिलियन टन इकोनॉमी कब होगी सब पूछ रहे हैं, बेटी कब सुरक्षित होगी ये भी सब पूछ रहे हैं, चीन को लाल आंख कब दिखाई जाएगी सब ये भी पूछ रहे हैं। तो वही दीपक झा पूछ रहे हैं कि राहुल बाबा ये भी पूछते हैं कि 2 करोड़ नौकरी रोजगार कब देंगे, महंगाई से जनता को कब मुक्ति मिलेगी, बलात्कारियों को कब तक बचाओगे, चीन को लाल आंख कब दिखाओगे, इसका भी जवाब देना चाहिए। इसके अलावा राजीव भदौरिया भी पूछ रहे हैं कि 10 साल शासन करने वाली सरकार के पास 2024 में जनता को बताने के लिए उसके इससे बड़ी दूसरी कोई उपलब्धि नहीं है। ये तय है, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के सवालों का ये जवाब है सरकार के पास कि राम मंदिर। अब जनता को तय करना है कि प्राथमिकता क्या है, मंदिर या समस्याओं का समाधान। ये सब हिंदू हैं, 2 रुपए लेकर ट्वीट करने वालों में से नहीं है। ये लिस्ट बहुत बहुत लंबी है। कोई मुसलमान सवाल नहीं पूछ रहा क्योंकि उनकी मस्जिद तोड़ी गई और मंदिर बन रहा है। सवाल आपके कोर वोट बैंक हिंदू पूछ रहे हैं। आपकी तरह सुबह शाम राम नाम वो भी जपते हैं, लेकिन अब मंदिर के नाम पर आपकी गंदी राजनीति जनता को समझ आने लगी है। एक ही नींबू को कब तक निचोड़ते रहोगे अमित शाह जी? राम मंदिर बने ये बहुत स्वागत करने वाली और इस पर फक्र करने वाली बात है ये, लेकिन राम के नाम पर पब्लिक को जिस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें परहेज है उस बात से। ना आपकी सरकार पिछले 8 साल में कुछ अच्छी स्कूल दे पाई, ना अच्छे अस्पताल दे पाई, ना ही बेरोजगारी से छुटकारा हमें मिला, ना ही महंगाई कम हुई, ना ही दुनिया के अलग अलग इंडेक्स में भारत की रैंक बढ़ी। हर जगह से हर एक इंडेक्स में भारत फिसलता चला जा रहा है। यह है आपकी उपलब्धियां, यह है राम मंदिर मस्जिद वाली राजनीति का नतीजा जो आज पूरा देश भुगत रहा है। आपकी सरकार ने ऐलान किया कि अगले 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देगी क्योंकि 2024 में चुनाव है और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि सच यह है कि पिछले 8 सालों में सरकार सिर्फ 7,22,000 सरकारी नौकरी दे पाई। 8 साल में 7 लाख नौकरी देने वाली सरकार 1 साल में अगर 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात करती है तो वो जुमला के अलावा क्या है? कहां से लाएगी सरकार नौकरी? क्यों ऐसे झूठे वादे फिर से किए जा रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से बस इतना कहना चाहूंगी कि राम मंदिर को ना इस बार अपने चुनावी प्रचार से दूर रखिए, वरना बुरी तरह से पिट जाओगे। और इस बार मैनिफेस्टो में मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ जनसरोकार के मुद्दे को भी ऐड जरूर करना, क्योंकि जनता ने 10 साल मौका दिया था कि राम मंदिर या मंदिरों पर राजनीति करने के लिए। अब जनता आपका हिसाब चाहती है, आपका हिसाब मांग रही है, जनता आपका एजेंडा समझ चुकी है। इसलिए आस्था के नाम पर ना ये 2024 का चुनाव भूल जाइए। आस्था के नाम पर 2024 में वोट मांगना भाजपा को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? क्या भाजपा राम मंदिर को फिर से चुनावी हथियार बनाना चाहती है या हथियार बना रही है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखें। साथ ही जहां मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से सत्ता के आगे नतमस्तक है, बिक चुकी है, वहां ऑल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर देश नीति जैसे स्वतंत्र मीडिया खड़ी है। देश नीति को अभी सबसे ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए कहती हूं कि थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके एक बार थैंक्स ऑप्शन के इस्तेमाल से देश नीति को बल मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।